यूट्यूब चैनल में। ये आप लोगों का चैनल है। इस चैनल में मैं आप लोगों को नई-नई वैकेंसीज़ जो आती हैं, गवर्नमेंट की हो, सेमी गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, उसको मैं आप लोगों के सामने लाकर प्रेज़ेंट करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने वैकेंसी लेकर आया हूँ, साउदर्न रेलवे का है। तो रेलवे में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ इस एडवर्टाइज़मेंट को बहुत ध्यान से देखें और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि ये जो वैकेंसी निकली है, वो किन लोगों के लिए है और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लीज़ इसको अप्लाई करें। इसमें काफ़ी हैंडसम पे सैलरी है और वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं। तो ये साउदर्न रेलवे के द्वारा निकाला है वैकेंसी है, जिसमें किसके अगेंस्ट है ये रिक्रूटमेंट? स्कॉट्स एंड गाइड्स कोटा पे है ये। फॉर द ईयर 2024-25 तो इसी ईयर में इसकी वैकेंसीज भरी जाएंगी दोस्तों, इसलिए 2024-2025 लिखा गया है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स, तो जो भी इंडियन सिटीजन होने के लिए, एनआरआई वगैरह के लिए नहीं है। जो एक्टिव मेंबर्स है भारत स्कॉट्स एंड गाइड्स के फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल टू में जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इनिशियल पे 7 सीपीसी मिलेगा दोस्तों। इनिशियल पे 7 सीपीसी है as indicated below in Southern Railway and ICF against Scots and Guides quota for the year 2024-25। तो जो ऐसे बच्चे जो स्कॉट्स और गाइड्स कोटा में हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो इसमें नहीं एलिजिबल है। वो कोशिश करें कि हम भी कुछ ऐसा करें, स्कॉट्स और गाइड्स कोटा में आएँ, ताकि हमारे लिए भी जो रेलवे अलग से कुछ वैकेंसीज़ निकालती है, उसमें हम एलिजिबल हों। तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए है, साउदर्न रेलवे में और आईसीएफ में। साउदर्न रेलवे में लेवल 2 जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आ रहे हैं हमारे दोस्तों, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन होगा हाई, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 में 12 पोस्ट हैं सर, तो यहाँ पर थोड़ा-सा एलिजिबल 2 पोस्ट फॉर ईच डिवीज़न, ओके। यहाँ पे 2 डिवीज़न होंगे, चेन्नई, तिरुचिपल्ली, मदुरै, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम एंड सेलम। इन सारे स्टेट्स के लिए ये निकला हुआ है। और आईसीएफ जो निकला है इसमें भी लेवल 2 और लेवल 1 है। इसमें लेवल 2 में 1 पोस्ट है, लेवल 1 में 2 पोस्ट है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे नंबर ऑफ पोस्ट कम है, यहाँ अप्लाई करें या नहीं करें। दोस्तों, ऐसी ही जगह पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसी ही जगह पे अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर पोस्ट कम हो। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो ये सोचकर छोड़ देते हैं कि यहाँ पे तो पोस्ट ही नहीं है, तो हमें मेरी जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ऐसे में 75% जो कैंडिडेट रहते हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं वैकेंसी, और 25% जिनमें लड़ने की क्षमता होती है, जिनमें कंपटीशन देने की क्षमता होती है, जिनकी तैयारी अचूक होती है, वैसे बच्चे इसको भर के 2 पोस्ट में भी 1 पोस्ट निकाल ही लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप इसको अप्लाई करो, आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छी नहीं है तो अच्छी करो, क्योंकि सारे एग्ज़ाम का पैटर्न तो एक जैसा ही होता है, जैसे आप लोगों को पता है। उसके बाद यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, द पोस्ट डिटेल अबव आर ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिटी एंड देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनीवन। दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन की भी कहानी कुछ नहीं है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी के हों, आप यहाँ अप्लाई कीजिए, आपकी क्षमता के अनुसार आपको यहाँ पर रखा जाएगा दोस्तों। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कम्युनिटी में रिजर्वेशन नहीं है, इन्होंने साफ-साफ मेंशन कर दिया। अब आगे देखते हैं, नोट 2, एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ कैटेगरीज लेवल 2 एंड लेवल 1 फॉर एनी वन कोटा, नॉट फॉर बोथ कोटा, ये ध्यान रखना। पोस्ट टू बी फिल्ड ऑनलाइन अलोंग विद प्रिस्क्राइब फी, तो ये फी के अनुसार आप पर फी आपको ये भरना है। ओपनिंग डेट 5/10, क्लोजिंग डेट 4/11। तो दोस्तों, 4 तारीख अभी टाइम है, 12 बजे रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इसमें चीज़ें हैं, प्लीज़ रीड ऑल द। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना, इन केस द कैंडिडेट डज़ नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही शुड क्रिएट हिज ईमेल आईडी। क्योंकि ईमेल आईडी इसलिए क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें आप लोगों का क्या आता है,
उसमें आप लोगों की आईडी क्रिएट होती है, वो आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी ज़रूर क्रिएट कीजिए। 10th और 12th के बच्चे जो नहीं जानते हो कैफ़े में एक बार ट्राई कीजिए, या फिर मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगा ईमेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है। बहुत ईजी है, बहुत हल्के में हो जाता है। स्कोर्स एंड गाइड्स कोटा फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1 पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर स्कोर्स एंड गाइड्स कोटा। ओके, तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन दिए हुए, प्रेसिडेंट, स्कॉट गाइड, रोवर, रेंजर, हिमालयन वुड बेच। ओके, अश्व रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना। तो किसी भी चीज में आपका हो ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है। should have should have seen an active member of sports organization, okay, in last 5 years। तो किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आप लास्ट 5 ईयर से एक्टिव है, तो यू आर कॉल, देन यू आर हियर टू अप्लाई। सर्टिफिकेट फॉर एक्टिवनेस वो आपको वहां से ऑलरेडी मिल जाएगा। शुड हैव अटेंडेड 2 इवेंट्स एट नेशनल लेवल और ऑल इंडियन रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट्स एट स्टेट लेवल। तो भाई, तो दोस्तों आप लोग तो स्टेट लेवल, उसके बाद फिर नेशनल लेवल, किसी एक चीज में तो आप क्वालिफाई किए ही होंगे, अगर आप इसमें इसको गाइड में हो तो। अब इसमें क्या है, एटलीस्ट 5 years इन रिसेंट पार्ट ड्यूरिंग, ये सारे ईयर्स में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको शो करनी होगी। ओके, उसके बाद सर्टिफिकेट शुड कंटेन लिस्ट ऑफ इवेंट्स अटेंडेड बाय द कैंडिडेट। प्रोसीड्यूर फॉर रिक्वायरमेंट फॉर स्कॉट्स एंड गाइड्स कोटा क्या क्या है। रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 1 essay टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स रिलेटिंग टू स्कॉट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन इट्स एक्टिविटीज एंड जनरल नॉलेज फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1। द रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ 1 hour, 1 घंटे का टेस्ट होगा। ओके, इसमें आपका बस स्किल टेस्ट देखा जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो बाकी सारा कुछ आपके सर्टिफिकेट और आप जो जो पहले काम किया है स्कोर्स एंड गाइड उसी से रिलेटेड और कुछ नहीं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 1 और 3 मार्क्स, 1.5 थर्ड मार्क्स अलॉटेड फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो अगर एक गलत हुआ 1/3 आपका कट जाएगा, मतलब 0.75। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0.33 दोस्तों, 0.33, यहाँ पर मैं थोड़ा सुधार कर देता हूँ, 0.33। ओके, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पोस्ट एंड एज गैप 35 years, 38 years एंड 40 years। देख रहे हैं, काफ़ी एज के। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनका लगता है कि 30 साल तक नौकरी नहीं मिल सकती और इस क्षेत्र में है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मान लीजिए उनकी कुछ वैसा नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको भरना ही भरना चाहिए। अब यह कश्मीर डिवीज़न के लिए अलग है, तो जो कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं या कश्मीर डिवीज़न में हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 3+ का सरप्लस मिलता है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसमें क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 40 years, 43 years, 45 years, ST/SC लेवल 2 एंड लेवल 1 43 years, 46 years, 48 years। मैं पूरी तरह से एक एक चीज़ के बारे की एक एक मैं ऊपर ऊपर चीज़ें, बहुत सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग ये स्किप कर जाओगे। एग्जामिनेशन फ़ी क्या दिया हुआ है, 500 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट्स, फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो। 400 will be funded to those who found eligible as per notification actually appear in the written test computer based after। अरे वाह, 400 रुपया तो आपके रिफंडेड हो जाएंगे अगर आप रिटर्न टेस्ट ये सब चीज़ें क्वालिफाई हो गए। 4 कैंडिडेट बिलोंग ST/SC, एक सर्विसमैन, PW, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी 250 एंड 250 और रिफंडेड इफ यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सब रिटर्न टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं। फी एग्जाम्पशंस ST/SC, ये फी एग्जाम्पशंस का केसेस है, तो फी एग्जाम्पशन केस तो आप लोग जानते ही इसके रिगार्डिंग रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं मेजर चीज़ों पे। मार्क्स ऑन सर्टिफिकेट किस किस बेसिस मिलेगा। पार्टिसिपेशन, सर्विस रेंडर्ड इन नेशनल इवेंट्स, नेशनल जैमरी इंक्लूडिंग ऑल इंडियन रेलवे, टैंक्स टैंक्स 10 मार्क्स। फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट्स मिनिमल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नील। 1 एडिशनल इवेंट, 2 और मोर एडिशनल इवेंट 10 मार्क्स 7 मार्क्स। पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर्ड इन स्टेट लेवल और रैलीज। तो दोस्तों इसमें जो जो क्षेत्र पे आप लोगों ने कुछ किया है उसके अनुसार आप लोगों को मार्क्स डिवीजन किया गया है, ये आप लोग को एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए। ओके, इस हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स टोटल निकल रहे हैं। अब देखिए,
Syllabus for Scouts and Guides quota for level 1 and level 2. History of Scouting, Guiding in Law, Promise and Organization, District and State level. इस तरह से प्रोफेंसी बेजेस, रेलवे जम्प्रिटी, नेशनल जम्प्रिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी स्किल में है, एलिजिबिलिटी में है। जैसे कोई बच्चा 10th या 12th पढ़ता है तो इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी आनी चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी लिस्ट आउट है उसमें सारी चीज़ें सबको नहीं आती, लेकिन आपको ये मान के चलना है आपको 80% तो चीज़ें आनी ही चाहिए। अब उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1 सेपरेटली पोस्ट एंड एजुकेशन। लेवल 2 में क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 तो चाहिए चाहिए, विथ एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50 मार्क्स, कम से कम 50 मार्क्स मतलब सेकंड डिवीजन चाहिए चाहिए। 50 मार्क्स आर नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं थोड़ा सा उनको कंसेशन मिलता है। पास मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस कोर्सेज एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर टेक्नीशियन, तो ये दोनों में से एक चीज अगर आपके पास ये है तो इसकी चिंता ही नहीं करनी, अगर ये है तो फिर इसकी चिंता नहीं करनी। पास्ट मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई अप्रूव बाय एनसीबीटी फॉर टेक्नीशियन, तो कोई एक चीज भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हो लेवल 2। लेवल 1 में 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या 10th प्लस प्लस आईटी। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो आप करते ही करते हो 10th में, जिनको रेलवे में जॉब पाने की इच्छा होती है। एज लिमिट तो हम लोगों ने पहले ही देखा है, अब यहाँ पर एज लिमिट को थोड़ा सा कैरेक्टराइज कर दिया गया है, तो इसमें हम लोग डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। Specific categories in level 2 post, level 1 post, place of posting will be decided by the Southern Railway Administration at the time of offering appointment to the selected candidates. Persons, इसका मतलब जब जब साउदर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाएगी ना, तो किस जगह पे आपको पोस्ट किया जाएगा साउदर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। Person, if appointed to the category of color cum typist post, should acquire typing proficiency of 30 word per minute in English and 25 word per minute in Hindi। तो अगर दोस्तों आपकी जब हो जाएगी ना, तो एक महीने की जाके कोचिंग कर लेना हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की, आपका हो जाएगा। उसके बाद एज लिमिट लेवल 2 80 टू 30 इयर्स, ओबीसी 18 टू 30 इयर्स, एसटी एससी 18 to 35। लेवल 1 में 18 टू 33 इयर्स, ओबीसी में 36 और 38। ओके, एक्सटेंड टू एज रिलैक्सेशन दोस्तों 40, 43 एंड 45 फॉर यूआर ओबीसी एंड एसटी एससी कैंडिडेट्स। और पेमेंट फी तो आपको ऑनलाइन देना है, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों ये सब मेजर्स कुछ चीजें थी जिसमें आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी अगर जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए तो स्कैन फोटोग्राफ और सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ इस साइज का और इतनी बड़ी साइज का, इतनी केबी साइज का आप जरूर बनवा लेना, ताकि आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करो तो किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। और सर्टिफिकेट्स रेडी रखना, सर्टिफिकेट जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो भी वो सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी मांगता है। इस तरीके से ये साउदर्न रेलवे जो वैकेंसी निकला है स्कॉट्स एंड गाइड्स कोटा के लिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों 2024-2025 कैंडिडेट्स के लिए, जिनकी एज भी क्रॉस कर गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं अच्छी-अच्छी वैकेंसीज़ आपके लिए लाता हूँ, देता हूँ। आप सब्सक्राइब करोगे तो नई वैकेंसीज़ जो भी आएँगी वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएँगी, तो इसका आपका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।